ये सबसे पहले कहाँ से निकाली गई ये बताइए। देखिए, ये झबरेड़ा विधानसभा खास कस्बा झबरेड़ा से अमर जवान चौक से चले थे हम लोग और इसका समापन गवर्नर मजिस्ट्रेट साहब के आवास के पास। इस रैली का मुख्य उद्देश्य जिस प्रकार से वर्तमान में सरकार में बैठे लोग ईवीएम से वोटों की चोरी करते हैं, अयोग्य व्यक्ति देश में शासन कर रहे हैं और योग्य व्यक्ति तमाशा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ईवीएम के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने, चुनाव आयोग ने अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया। जब ईवीएम से इतने बड़े घोटाले हो सकते हैं तो हमें ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम पर रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। ये ईवीएम को लेकर हमारा मुख्य उद्देश्य आज ईवीएम इस देश से बैन होनी चाहिए और 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये संदेश हमने झबरेड़ा विधानसभा से आकर रुड़की में दिया है और लगातार प्रत्येक विधानसभा से लगातार हम जो है इसी तरह एक बाइक रैली के माध्यम से या पैदल यात्रा के माध्यम से हम संदेश देते हैं। अच्छा, एक बात ईवीएम से वोटिंग होती है तो हम उसको तोड़-फोड़ करेंगे। देखिए, हम पहले ही बता रहे हैं कि इस बार ईवीएम से वोटिंग होगी तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता जब भी बूथ पर वोट डालने के लिए जाएगा वो ईवीएम को तोड़ देगा, क्योंकि हम ईवीएम को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ईवीएम से वोटों की चोरी होती है, ईवीएम से अयोग्य व्यक्ति यहाँ योग्य व्यक्ति का स्थान ले लेता है, ये सरासर गलत है। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ इस तरह की चोरी आपने देखी है चुनाव में? अरे ये तो पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में, उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश में ईवीएम से घोटाले होते हैं। रातों रात ईवीएम बदली जाती हैं। आप मीडिया के बंधुओं से ही हमें पता चलता है कि ईवीएम के ट्रक बदले गए, ईवीएम वहाँ खत्ते में, खेत में, खलियानों में पड़ी मिली है। तो ये चोरी नहीं तो क्या है? ये सरकार कहीं ना कहीं प्री प्लान तरीके से इसे कर। जो आस्था रखते हैं, जो पूजा करते हैं, उनके लिए भी आपने एक बात कही है, उसको लेकर क्या कहेगा? पूजा किसकी पूजा? मंदिरों में जाकर पूजा। मैंने ये कहा है कि जो मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो उनका आस्था का प्रतीक है। हमें उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें किसी जाति से, धर्म से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब आप आस्था के नाम पर अगर आपको कोई कटाक्ष भरी बातें कह दे तो आप आक्रोशित हो जाते हैं, आप आंदोलन करते हैं। उसी आस्था के नाम पर आप लोगों को मारते हैं, लोगों को पीटते हैं, जय श्री राम के नारे लगाकर आप लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? मंदिरों की जरूरत नहीं है, ये भी कहा है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मंदिरों की आवश्यकता है ही नहीं देश को। देश को मैंने पहले ही कहा है, मैं किसी भी जाति धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं मंदिर के पक्ष में हूँ, ना मैं मस्जिद के पक्ष में हूँ। मैं सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान के पक्ष में हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान से देश चलना चाहिए और उस संविधान के अनुसार सबको यहाँ आज़ादी मिलनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जाति धर्म के नाम पर मंदिरों पर क्यों रोक लगाने की बात कर रहे हैं? मंदिरों की मैंने मंदिरों पर रोक लगाने की बात नहीं कही है। मैंने ये कहा कि देश का भला मंदिरों से नहीं होने वाला है। देश का भला होगा शिक्षा से, होगा रोजगार से, होगा, इससे देश का भला होगा। शिक्षा का स्तर हमारा डाउन है, हमें मेडिकल की पूरी उचित व्यवस्था मेडिकल की नहीं मिल पाती है। हमारे यही पड़ोस में एम्स में लोगों को बेड तक नहीं मिल पाते हैं, इलाज नहीं मिल पाता है, बिना इलाज के लोग मर जाते हैं। यहाँ जरूरत जो है बड़े बड़े कॉलेजों की है, बड़े बड़े अस्पतालों की है।